बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। आलमी मंजरनामे से बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस वक्त भारत अमेरिका से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के देरीना और टाइम टेस्टेड दोस्त चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत नरेंद्र मोदी के दौराए चीन से पहले इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। इस सब के अंदर भारत किस तरह से आज बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर वेस्ट को बताता रहा कि भाई मैं ही वो वाहिद मुल्क हूं जो चाइना की ताकत को कंटेन कर सकता है। वो भारत जिसकी अकड़ और जिसके दावे बुलंद बांग थे, वो भारत जो ये कहता था कि चीन किस खेत की मूली है, पाकिस्तान किस खेत की मूली है। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद और अपने मगरबी आकाओं से जूते खाने के बाद, ठोकर खाने के बाद, लात पड़ने के बाद अब भारत जो है उसने ये सदा लगा दी है कि भगवान के लिए हमें बचा लो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भारत को छोड़ने का कोई इरादा है नहीं। किस तरह से भारत चीन के आगे लेट चुका है, इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स है। वहीं दूसरी जानिब रूस जो है अब वो इस तरह के इकदाम जो है वो कर रहा है। रशिया यूक्रेन जंग की बड़ी डेवलपमेंट भी आपके सामने रखूंगा। और चूंकि बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस अपने फुट सोल्जर्स को अगले महाज पर यूक्रेन की फ्रंट लाइंस पर भेजने के लिए आमादगी जाहिर कर चुके हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और सिंबॉलिक, क्योंकि इसका जवाब व्लादिमीर पुतिन जो है उसने भी दिया है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पर रूस के अटैक्स जो हैं वो जारी हैं और रूस जो है उसने खार्किव पर बहुत बड़ा हमला किया, ड्रोन्स का एक पूरा बराज किया और यूक्रेन के अंदर उसने डिवास्टेशन और डिस्ट्रक्शन मचाई। इसके साथ ही साथ यूक्रेन भी रूस की टेरिटरी के ऊपर अटैक कर रहा है, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो रशिया का बहुत स्ट्रांग है। रशिया मजीद एरियाज जो है उन्हें कॉन्कर कर रहा है, मजीद एरियाज पर अपना कब्जा कर रहा है। वहां पर यूक्रेन के एरियाज से यूक्रेन की फौज को हराकर रूसी फौजें जो हैं वो अपने झंडे लहरा रही हैं। और ये सब कुछ एक बहुत बड़ी डील से पहले पहले किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम एरिया जो है उस पर कब्जा किया जा सके और बाद में कोई दरमियान की राह, कोई बीच की राह जो है वो भी निकाली जा सके। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन के अंदर एक आज़रबाईजानी स्टेट ऑयल फैक्ट्री जो है उस पर 15 रूस के ड्रोन जो है उन्होंने हमला किया और ये आज़रबाईजान के स्टेट की मलकियत है यूक्रेन के अंदर। लेकिन रूस ने इस ऑयल फैसिलिटी को, ऑयल रिफाइनरी को भी नहीं बख्शा और 15 ड्रोन की मदद से इस ऑयल रिफाइनरी को उड़ा के रख दिया है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं उस वक्त भी रूस के यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन हमले जारी हैं और एक ऐसे मौके पर जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वाशिंगटन डीसी पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की गई, उसकी तज़हीक की गई। यहां तक के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो उसके लिए लंच तैयार था वो भी उसे कहा गया कि तुमने नहीं करना और बस यहां से निकलो, चलते बनो। अलबत्ता व्लादिमीर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप ने वो तारीख साज प्रोटोकॉल दिया जो किसी भी अमेरिकी सदर ने इससे पहले हालिया तारीख के अंदर, जो हालिया सर्कमस्टांसेस हैं उनमें किसी रूसी सदर को नहीं दिया। रेड कार्पेट बिछाया गया, प्रेसिडेंशियल गाड़ी जो है द बीस्ट उसमें बिठाया गया, B-2 बम्बार तैयारों से प्रोटोकॉल दिया गया, सलामी दी गई। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इसने व्लादिमीर पुतिन को भी लेजिटिमेसी दे दी कि जी मैं कोई वॉर क्रिमिनल नहीं हूं, क्योंकि पूरे का पूरा यूरोप यही सदा लगाता रहा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम कि यूक्रेन का जो MiG-29 फाइटर जेट है, एक ऐसे मौके पर जब बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि भाई अगर कोई मामला तय होते हैं तो हम अगले मोर्चों पर अपनी फौजें भेजने के लिए भी तैयार हैं, फुट सोल्जर्स भेजने के लिए तैयार हैं। रूस की सरहद पे नेटो के फौजियों का खड़ा होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आज नाज़रीन इकराम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि यूक्रेन का जो MiG-29 फाइटर जेट है उसने फ्रेंच गाइडेड एरियल बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। यानी MiG-29 के ऊपर फ्रांस के AASMH हैमर जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, गाइडेड बॉम्ब्स हैं, एरियल बॉम्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। और इसने नाज़रीन इकराम एक कुर्स्क रीजन के अंदर, तोइकनो कुर्स्क रीजन जो है वहां पर रशियन असॉल्ट ग्रुप जो है उसकी पूरे सेंटर को और रशिया का जो अटैक करने वाला ग्रुप है उस पर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है बाय यूजिंग फ्रेंच बॉम्ब्स एंड फ्रेंच मिसाइल्स। ये चीज इग्नोर नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो रूस
रूस यूक्रेन मामला है और देखना है कि अब व्लादिमीर पुतिन की से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से मुलाकात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये ऊंट किस करवट बिठाता है खुद से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इस मीटिंग के ऑप्टिक्स जो हैं वो भी हमें काफ़ी कुछ एनालाइज करने में मदद देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम और इस खित्ते पर आ जाते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड दोस्त है। भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर जो चीन का किरदार है वो मिसाली रहा है और पाकिस्तान भी फिर फ्लाइंग नंबर्स के साथ पास हुआ, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ, तुन के रख दिया एयरफोर्स की हालिया तारीख की सबसे बड़ी एरियल डॉग फाइट जो है, फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी जंग के अंदर भारत का फजाओं को भारतीय राफेल तैयारों समेत भारत की एयरफोर्स का कब्रिस्तान बना दिया और उन्हें डाउन किया। 6-0 का फिगर है, पूरी दुनिया मान चुकी है। अब भारत जो है अमेरिका से मुंह की खा चुका है और अब भारत अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना के साथ हालात ठीक कर रहा है। जब से चाइना और भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक झड़प हुई थी, उसके बाद से दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के शहरियों के ऊपर वीजा पाबंदियां लगाई। जैसे पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगाई, पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट करते हुए भारतीय शहरियों पर लगा दी। अदर देन सिख जो यात्री हैं उनके वीजाज के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। अब इस सूरत हाल को आप समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल हो चुकी है कि भारत जो है वो यकतरफा तौर पर चाइना की तारीफें भी कर रहा है। गोदी मीडिया जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता था, अब सदर शी जिनपिंग को अपना नया बाप जो है भारत का वो बनाने के लिए ये पर तोल रहे हैं। और ये अब इवन टाइम मैगजीन जो है वो कहती है विद यूएस टाइज ऑन द रॉक्स, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े खराब हैं, इंडिया ड्रॉज क्लोजर टू चाइना, भारत जो है वो चीन के करीब आता जा रहा है। अच्छा, इस सब के साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे इंडिया में और बेसिकली अब जो जयशंकर है, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तबाहो बर्बाद करके रख दिया, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिल्कुल धोबी के कुत्ते वाली हालत हो गई, ना घर के रहे ना घाट के। वेस्ट को कहा कि हम चाइना को तुन के रख देंगे, हमारे पे इन्वेस्ट करो। वेस्ट को इनकी हकीकत आश्कार हुई तो वापस अब चाइना के कदमों में गिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज तक किसी चाइना के अंदर होने वाले समिट में नहीं गया, किसी और को भेज देता है। लेकिन आप ये देखें कि एससीओ का समिट, पिछले महीने एससीओ के समिट हुआ डिफेंस मिनिस्टर्स का। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर्स के समिट में राजनाथ सिंह जो है उसने एससीओ के एलामिये पे दस्तखत किए बगैर नाराज होकर आ गया। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का समिट हुआ जिसमें पाकिस्तान के डीजी आईएसआई और भारत से अजित डोभाल आया, उसमें भी इन्हें मुंह की खाना पड़ी। ये दोनों चीन गए, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी अब इतने अरसे बाद चीन में एससीओ समिट में शिरकत कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट, ये डायरेक्ट विजिट नहीं है, समिट होता है अमेरिका में। जैसे यूएन जनरल असेंबली में अमेरिका के वर्स्ट दुश्मन भी जाते हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट भी जाते हैं, अमेरिका से जिनके ताल्लुकात ना भी ठीक हो यूएन जनरल असेंबली में जाके खिताब करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप ज़हन में रखिएगा। अब नाज़रीन इकराम, जो जयशंकर है उसने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात के बाद कहा है कि डिफरेंसेस मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट्स, यानी हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं कुछ मामलात के ऊपर, लेकिन डिस्प्यूट नहीं बनना चाहिए, फड्डा नहीं होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि मोदी के चाइना विजिट से पहले जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर नॉर्मल प्रोटोकॉल ये कहता है कि फॉरेन मिनिस्टर से मिले, लेकिन अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से भारत ने रखवा दी है। मतलब इंडिया इज ट्राइंग टू वार्म अप और इट इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर टू चाइना। उसकी वजह यह है कि रशिया जो है, रशिया के साथ भारत का जितना मर्जी साथ हो, लेकिन रशिया उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं रखता ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। चाइना का जो एक किरदार है वो भी सबके सामने है। बल्कि अब तो अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के ऊपर मजीद टैरिफ लगाएंगे, चाहे हमारे रूस के साथ मामला ठीक हो या ना हो। ये बीच में जो डबल गेमर है ना, रूस के साथ हालात ठीक हो जाएंगे, भारत के साथ नहीं होंगे। फिर बांग्लादेश ने भारत को जूते लगाए हैं। बांग्लादेश आपको पता है चाइना ग्रुप के अंदर है और पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश एक बहुत अच्छा अलायंस बन चुका है। तो बांग्लादेश ने भारत को कहा है कि भाई 2 महीने पहले तुम हमारे पे पाबंदी लगा रहे थे और अब हमें ये कह रहे हो कि अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए हम आपके मुल्क में सामान भेजते हैं, आप भी मुनाफा कमाएं और आप अमरीका भेज दें, टैरिफ से बच जाएंगे। भाई क्यों? तो बांग्लादेश ने भी कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। तो अब भारत जो है वो इस रीजन के अंदर भी मुंह की खा चुका है और चाइना क्या भारत की खसलत से वाकिफ नहीं है? क्या भारत के किरदार से और भारत की चालाकी से, अय्यारी से वाकिफ नहीं है? लेकिन भारत जो है अब उसने ये सदा लगा दी और पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत अब चीन के कदमों में जा गिरा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।